नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर के सामने खड़ा किया है, लेकिन संकट को अवसर में बदलना, ये मुझे लगता है कि गतिशील देश, समाज, राष्ट्र जीवन के लिए आवश्यक है। और उसी में से एक कल्पना निकल करके आई, भारत को आत्मनिर्भर किया जाए। भारत का जो गुण है स्वाभाविक, उसकी जो निर्माण करने की, व्यापार करने की और देश दुनिया में लीड करने की जो बात है, वो उभर करके आनी चाहिए। और उसमें से हम सब ने ध्यान किया होगा, देश के प्रधानमंत्री जी के मुख से एक शब्द निकला, एक वाक्य निकला, लोकल फॉर वोकल। लोकल के लिए वोकल बनिए, वोकल फिर लोकल, वोकल फॉर लोकल, ये दोनों एक उन्होंने एक शब्द बोला। और उसमें से आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरसंघचालक भागवत जी ने भी ये वाक्य बोला कि भाई आत्मनिर्भर भारत जो है ये बढ़ना चाहिए। मैं दोनों की पृष्ठभूमि में लेके जाऊं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा कि भाई अंततो गत्वा, जब तक अंतिम व्यक्ति, अंतिम और वंचित, उस व्यक्ति को हम रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाभिमान, इन तीन चीज़ों को, तीन चीज़ों के लिए 6 चीज़ों को यदि हम जब तक आगे लेके नहीं आएंगे, तो फिर वो जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, अंत्योदय जिसकी उन्होंने कल्पना की, वो संभव नहीं है। देश दुनिया के सामने एक प्रश्न ये भी है कि भी सरकार नौकरियां कितनी देगी, रोजगार कितनी देगी। तो फिर विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण संघ, आप सबको ध्यान में है, पानीपत से इसके आज से 6 साल पहले और एक शुरुआत हुई थी। और जो हमारी घुमंतु जातियां हैं, जो अपने हाथ से कोई ना कोई चीज़ बना करके वो बेचती हैं, तो ऐसे लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो स्वाभिमान के साथ। वोकल फॉर लोकल मेला इसका आयोजन है, जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के द्वारा चलते हैं और उनके द्वारा जो सामग्री निर्माण की जाती है, वो सामग्री यहाँ पर स्टॉल के रूप में लेकर के आएंगे। साथ में घुमंतु जनजातियाँ, अर्ध घुमंतु जनजातियाँ जो अपने सामान को बढ़ा करके, और गाड़िया लोहार है, ढेहा है, सिकलीगर है, और ये लोग लेकर के जो घूमते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना। और ऐसे ही जो लोक कलाएं हैं, उनका भी उपयोग हो समाज में। और अच्छा डीजे और ये सब इस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो अपनी देसी कलाएं हैं, लोक कला है, लोक संगीत है, वो भी हमारे आयोजनों में उतने ही महत्व रखते हैं। इस प्रकार के सब प्रकार के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, और यहाँ पर नागरिक उनके बीच में आकर के उनके इस काम को हौसला बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के यहाँ पर ख़रीदारी करें। क्योंकि आज उनको लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा ख़रीदार नहीं मिल रहा हमारे सामान का। तो वो ख़रीदार भी यहाँ पर आए और यहाँ उनको उत्साह, क्योंकि ये दिवाली का मौका है। एक दिया, मैं तो ये कहूँगा कि भाई हम जहाँ इतने दिवाली पर खर्चे करते हैं, तो उनकी खुशी के लिए, उन परिवारों की खुशी के लिए उनका सामान खरीद करके, एक होता है दान देना, भेंट देना, मैं कहता हूँ उनका सामान खरीद करके उनका स्वाभिमान जागृत करते हुए, और उनको भी एक अवसर प्रदान करें इस पानीपत के नागरिक। और इस लिए ये आज के ये आप सबको बुलाया था। और ये 6, 7, 8 नवंबर को ये आयोजन है। 6 नवंबर को सायं 4 बजे इसका उद्घाटन होगा, और उस समय से ये मेले का प्रारंभ होगा। और अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं, अनेक प्रकार के आयोजन 6, 7, 8 नवंबर 3 दिन यहाँ पर चलने वाले हैं। और नागरिक इसमें आते रहेंगे और जाते रहेंगे। सैनिटाइज और कोविड-19 का ध्यान रखते हुए स्वयं भी ध्यान रखेंगे, और मेले के आयोजक भी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो आने वाले बंधु बहनें हैं, परिवार हैं, उनके लिए यहाँ मनोरंजन के भी साधन उपलब्ध रहेंगे। और परिवार के साथ आएंगे तो पूरा भोजन आदि यहाँ पर कूपन लेकर के और सस्ते दरों पर परिवार यहाँ खाना भी खा के जा सकेंगे।
सकेंगे। तो इसलिए हमने सारी व्यवस्था की है कि बच्चे जब मेले के रूप में आते हैं तो परिवार जब आते हैं तो उनको ये ना हो कि जाके खाना भी बनाना है, तो 2 घंटे 1.5 घंटा मेले में रहेंगे तो यहाँ भोजन कर करके भी जाएंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन यहाँ सबको उपलब्ध होगा। ऐसा एक ये आयोजन है। और सब मैं एक बार फिर पुनः विमुक्त घुमंतु जनजाति कल्याण संघ, सेवा भारती, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी और अनेक सामाजिक राजनीतिक दल जो और भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और हम व्यक्तिगत भी संपर्क कर रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल, सामाजिक दल, सामाजिक संस्थाएं और व्यापारिक संस्थाएं इस आयोजन में भाग लें। इतना ही आज के इस कार्यक्रम का। ओपनिंग में कौन आ रहा है सर? ओपनिंग में बात चल रही है कि कौशल विकास की कोई बड़ा व्यक्ति जो इस चीज़ों को बढ़ावा, जिसके कारण से और बढ़ावा मिले, ऐसे किसी व्यक्तित्व को बुलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही फाइनल हो जाएगा हम तुरंत उसकी एक दिन पहले जानकारी। IOCL वाली भी दे दो जानकारी, उन्होंने सहयोग हाँ किया। IOCL, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो इंडियन ऑयल, ये जो रिफाइनरी है, इन्होंने इस आयोजन में और हमको आर्थिक सहयोग, भाई आप ये आयोजन कर रहे हैं तो आप इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमको, हमारे ये पार्टनर है वो इस कार्यक्रम में, आयोजन में, उनके सौजन्य का भी इसमें हमें लाभ मिला है। तो ऐसे ही अनेक संस्थाएं और भी हमारे साथ आएंगी, उन सब के बैनर ये वो सब डिस्प्ले यहाँ पर होंगे। ऐसा ये आयोजन रहेगा।